डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 और पार्ट 4 मैं सॉल्व करूँगा, बाकी जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड पावर सेट, इधर लिखा है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बस हम समझते हैं कि इसका हमें क्या फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है। तो फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेटों का आप क्या फाइंड करें, पावर सेट फाइंड करें। पावर सेट क्या है, किसी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट जब आप निकालते हो तो इसको हम कहते हैं पावर सेट। मतलब किसी सेट के तमाम सबसेट को अगर आप किसी सेट में लिख ले तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट का एक फार्मूला था 2 की पावर n के एक सेट में कितने मतलब है कि सबसेट होंगे, तो इसका एक फार्मूला था 2 की पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर 2 क्या है, b इक्वल टू AEIOU, ये एक फार्ट है इसमें, और आप इसका क्या फाइंड करें, पावर सेट फाइंड करें। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। किस में कुल कितने सबसेट होंगे, तो हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 की पावर n, और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, और इधर 5 एलिमेंट है, इधर हम लिखेंगे 5 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। मतलब इसमें कुल कितने सबसेट होंगे, 32। By this formula we finds that in this set there are all 32 subsets। अब हम सारे सबसेट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, क्योंकि हम पावर सेट चाहते हैं। तो पावर सेट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर हम P लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे किस सेट का पावर सेट फाइंड करते हैं, B सेट का, तो इधर हम लिखेंगे B। अब किसी भी सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किस रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेस से, तो पावर सेट को भी हम ब्रेस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद बी सेट का हम तमाम क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे, तो ये क्या होगा, पावर सेट होगा बी सेट का। तो सबसे पहले हर सेट में क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, वो हम लिखेंगे। फिर ए बी इसका सबसेट है क्योंकि एक इसमें मौजूद है। इस तरह हमने पढ़ा है सबसेट ई बी इसमें है, आई इस तरह ओ बी इसका सबसेट है, और इस तरह यू बी इसका क्या है, सबसेट है। इस तरह ए ई, इस तरह ए आई, ये भी क्या है, सबसेट है। ए ओ ये भी सबसेट है इसका। इस तरह ए यू, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। इस तरह अब हम ई लिखेंगे, ई आई, ई ओ, ई यू, ये सारे क्या इसका सबसेट हैं। इधर हम लिखेंगे ई आई, ई ओ और ई यू, ये भी इसके क्या है, सबसेट हैं। इस तरह हम आई लिखेंगे, आई ओ आई यू, आई ओ और आई यू, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। इस तरह ओ यू भी क्या है, इसका सबसेट है। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले तो एम्प्टी और इंडिविजुअल लिखेंगे, यानी ए अलहदा लिखेंगे, ई आई ओ यू सारे अलहदा अलहदा लिखेंगे। फिर ए ई के साथ लेंगे, फिर ए आई के साथ, फिर ए ओ के साथ, फिर ए यू के साथ, फिर ए हम ई, अब ई के बारे है, ई ए के साथ हम नहीं ले सकते, क्यों, ई ए और ए ई इसका मतलब है कि सेट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ई ए हो या ए ई हो, या एक ही सेट है। तो इस वजह से हम ई आई ले सकते हैं, फिर ई ओ, फिर ई यू, फिर आई की बारी आएगी। अब आई ई के साथ हम नहीं ले सकते, क्यों, ई आई और आई ई एक ही बात है। इस तरह फिर आई ओ के साथ, आई यू के साथ, इस तरह ओ यू के साथ, इस तरह हम क्या है, पेयर बनाएंगे, मतलब है कि दो दो लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि 3 3 वाला जो एलिमेंट वाला सबसेट है वो लेते हैं।
और वो है, अब क्या करते हैं, ए ई आई, ए ई ओ, ए ई यू, इस तरह लेते हैं। ए ई आई, ए ई ओ, ए ई यू, फिर ई आई ओ, ई आई ओ, फिर ई आई यू, इस तरह ए ई ओ, फिर ए ई यू, और फिर ले सकते हैं ई ओ यू, ई ओ यू, ई ओ यू भी ले सकते हैं, ई ओ यू। तो ये कितने हैं, ए आई ओ, ए आई ओ भी ले सकते हैं, ए आई ओ भी ले सकते हैं, ए आई यू भी ले सकते हैं, ए आई यू भी ले सकते हैं, ए आई यू भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था। अब हम 3 3 वाला एलिमेंट वाला सबसेट भी हमने लिया। अब हम 4 4 एलिमेंटों वाला सबसेट लेते हैं। तो 4 4 एलिमेंट वाला सेट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं, इधर लेते हैं ए ई आई ओ, दूसरा लेते हैं ए ई आई यू, चौथा लेते हैं ए ई ओ यू, ए ई ओ यू, फिर लेते हैं ए ई आई यू, ए ई आई यू, ए ई ओ यू, ई आई ओ यू, ई आई ओ यू भी ले सकते हैं, इस तरह ए ई आई ओ, ई ओ यू। तो ये कितने बन गए, 16 16 प्लस 10 26 26 27 28 29 30 31। एक और भी हम बना सकते हैं इसमें, और इसको हमने देखना है ए ई ओ यू बनाया, ई ओ आई, ई ओ आई, ई ओ आई, ई ओ आई, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू भी हम ले सकते हैं, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू भी हम ले सकते हैं, ए आई ओ यू। और एक और भी हम ले सकते हैं कि सारा ये सेट लें, और वो है ए ई आई ओ यू। तो ये कुल कितने हैं, 32 सबसेट हैं। अगर आप इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये कुल कितने हैं, सारे हमने फाइंड किया कि इसके कुल सारे कितने सबसेट होंगे, 32 होंगे। अब इन सारे सबसेट को क्या करेंगे, हम ब्रेस में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ भी हमने ब्रेस लगाया है और यहाँ भी हमने लगाया। तो ये अब क्या है, इसका पावर सबसेट है। जब सारे किसी सेट के आप सारे सबसेट को ब्रेस में क्लोज करें तो ये फिर क्या बनता है, उस सेट का पावर सेट बनता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, m = 0। तो
तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 की पावर n विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब ये है कि इसमें एक एलिमेंट है और वो क्या है, 0 है। दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट है। और इधर 1 एलिमेंट है तो इधर हम पुट करेंगे 1, इसका मतलब है 2। मतलब ये है कि इसका सबसेट कुल कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब इसका हम क्या फाइंड करते हैं, पावर सेट फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे फी का मतलब है पावर सेट किसका, एम सेट का। तो इधर हम लिखेंगे एम, इधर हम लिखेंगे इक्वल साइन। ये जो ब्रेस है ये पावर सेट के लिए है, क्योंकि सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेस से। अब इसके सारे हम क्या लिखेंगे, सारे सबसेट लिखेंगे। तो सबसे पहले ये हम कि इसमें एक एम्प्टी सेट आता है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और इसको लेटन जो लेटर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, PHI, इसको क्या कहते हैं, पाई। ये पाई मतलब एम्प्टी सेट, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इस सिर्फ खाली ब्रेस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा खुद ये सेट है और वो क्या है, 0 है। और पेस को हम ब्रेस में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये सारी इनके क्या है, सारे पॉसिबल इसके सबसेट है, लेकिन इसको हमने ब्रेस में क्या क्या क्लोज किया, तो उसको हम कहते हैं, अब कहते हैं कि इसके क्या है, पावर सेट है किसका, m का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।